तो आज हम देश की बहस में बात कर रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव ममता दीदी वर्सेस मोदी जी होंगे, क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि कांग्रेस नहीं, वो बेहतर नेतृत्व कर सकती है। और टीएमसी के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये अब देश की मांग है कि ममता दीदी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं बादल देवनाथ जी, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता। सबसे पहले मैं चलता हूं, मेरे दर्शक बालेंदु द्विवेदी रीवा से जुड़ गए हैं। बालेंदु जी, आप क्या देखना चाहते हैं 2024 में, किसके बीच मुकाबला? सर धन्यवाद। ये मुकाबला जो होगा इस बार ममता दीदी और बीजेपी के बीच ही होने चाहिए। ममता दीदी और बीजेपी के बीच। देखिए तहसीन, जनता कह रही है रीवा, देखिए कहां से, मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां टीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां से वो कह रही है जनता। बताइए तहसीन। जनता ये सब जानती है, अच्छी बात है। अगर वो चाहती है तो वही होगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ममता जी की हिस्सेदारी, उसकी संख्या भारी होगी तो वो लीडर बनेगी। कौन मना कर रहा है? इस वक्त वर्तमान में कांग्रेस की संख्या भारी है और 2024 में हम देखेंगे क्या होगा। बाकी ख्याली पुलाव बनाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। और मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। वो जो 160 सीटों की वो बात कर रहे थे, उन राज्यों में, उन सूबों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस हार चुकी थी। मैं खुद कहा उसमें सिर्फ कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि बाकी की सीटों पे ममता जी जीतेगी, केरल में ममता जी जीतने वाली है, तमिलनाडु में उनकी सीटें आने वाली है, वहां पे तो कांग्रेस की सीटें आने वाली है। तो ये देखिए, गणित आप कुछ भी कर दो, किसको कहां पर भी पेस्ट कर दो, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 2019 में कांग्रेस ने उन 160 सीटों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, भाजपा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। अब मुकाबला दोबारा से इन 160 सीटें बाकी के स्टेट्स के साथ मिलेगा। इन 160 सीटों पे अगर कांग्रेस 100 सीट जीत जाती, 110 सीटें जीत जाती, तो भाजपा मुक्त सरकार, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी। और अगर ममता जी की संख्या कांग्रेस से भारी होगी तो ऑल द बेस्ट टू हर। तो कौन उसे रोक सकता है? ये तो लोकतंत्र का हिसाब है। बाकी सारी बातें सराउंड साउंड है। ठीक है, बट तहसीन, मुझे किसी एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने बोला था, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और कहीं परसेप्शन की बार ममता दीदी तो नहीं जीत रही है। बादल देवनाथ क्या कहेंगे इस बारे में? हाथ उठा रहे हैं वो। ट्रू तहसीन भाई, आप जो भी आंकड़ा देना चाहते दीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषण दे सकते हैं, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो लोगों का इच्छा, मन में जो भी होता है वो आंदोलन के बाद सब मिलता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, दीदी का वक्तव्य ये है, दीदी बार बार कह रही है अभी 2024 में भाजपा को हराना है। दीदी का मूल वक्तव्य जो है भाजपा को हराना है। दूसरा बात है, दीदी सबको बोल रहा है भाजपा को हराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। तीसरा बात है, अभी जो लड़ाई जो है पूरा देश 2024 के लिए ये देखना चाहते हैं, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई पब्लिक यही चाहते, देश के लोग यही चाहते हैं। लास्ट में मैं कहूंगा, अभी कांग्रेस का अग्नि परीक्षा है और भाजपा को सफाई करने का मौका है। 2024 में सफाई करो। चौथा बात है 2022 2023 2022 में 5 राज्यों में, 2023 7 राज्यों में इलेक्शन है। कांग्रेस को प्रूव करने दीजिए। कांग्रेस प्रूव करेगा तो बड़ा शक्ति तो 2024 में दिखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रूव नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका नेतृत्व तो नहीं है। सब मिलके यही कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जो नेतृत्व दे रहा है अभी कांग्रेस के, वो फेसबुक ट्विटर में नेतृत्व दे रहा है, लेकिन मैदान में जमीन पर नहीं है। जमीन पर है ममता बनर्जी, और देश के लोग बार बार देख रहे हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो ममता दीदी के खिलाफ 2021 में विधानसभा बाहर हजारों लोगों को नेतृत्व लेके मंगल में हार चुकी है। और वही लोग चाहते हैं जो ममता बनर्जी पूरे देश के लिए जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा ने बार बार सर्टिफिकेट दे रहा है। इसलिए लोगों के मन में, पूरे देश के लोगों के मन में यही आकर्षण हुआ है जब ममता दीदी को सामने लेके आए, ममता दीदी वास्ते मोदी वास्ते ममता बनर्जी का लड़ाई हो, और यही देश के लोग चाहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो दीदी का सुनामी आ रही है। आप लोग कांग्रेस जो कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग मान लीजिए, जो जिसका समय जब आते हैं ना, जब सचिन तेंदुलकर का समय, सौरव गांगुली का समय, राहुल गांधी का राहुल द्रविड़ का समय, ऐसे रोनाल्डो मेसी का समय आते, जैसे मोदी जी का 2014 में समय आया, ऐसा ममता दीदी का समय आ रहा है। और अब मान लीजिए, आप सब लोग मान लीजिए, ये हिंसा नहीं है,
जब जिसका समय आता है वो उस गोदी में सत्ता में आएगा। लेकिन दीदी बार बार कह रहे हैं सत्ता नहीं, भाजपा को हराना है, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और दीदी वही कोशिश कर रहे हैं और देश को नेतृत्व देने के लिए ममता दीदी सामने आ रहा है। और हम सब पूरे देश के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, आप सब भी ममता दीदी को सपोर्ट कीजिए। ममता दीदी देश के लोगों के लिए सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों की सेवा करने के लिए, राष्ट्र के, समाज के, जाति के लिए सेवा करने के दीदी आगे आ रहा है। और सेवा करने का मौका आप देश के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, सेवा करने का मौका दीजिए। और जितने आंचलिक पार्टी आप लोग भी ममता दीदी को सेवा करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं सीधे राजीव जेटली जी के पास चलता हूं, फिर प्रदीप सिंह जी के पास और फिर विवेक जी के पास, फिर क्लोजिंग कमेंट जी के लिए जाऊंगा। राजीव जेटली जी, आपका क्या प्रेडिक्शन है? आप क्या मुकाबला देखना चाहते हैं, ममता दीदी वर्सेस मोदी जी या राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी? सही जगह पर सवाल किया आपने। देखिए, आज आपकी डिबेट के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आप देश की जनता ने देख लिया कि यह है आपका विपक्ष। अब क्योंकि विपक्ष आपने दिखा दिया पूरे देश को, तो आप एक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहेंगे। लेकिन आपने तो पहले कह दिया, आप सुनना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते यार। और एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूँ, एक और साथ में बात जोड़नी है मुझे, एक और साथ में बात जोड़नी है कि ये बहुत देर लगी इस दिन को आने में। 1951 में टाइम्स मैगजीन ने इस बात को लिख दिया था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस पार्टी है वो, उसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो चुका है, ये भ्रष्ट हो चुकी है, आलसी हो चुकी है और इसके नेता जो है काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1951 की बात कर रहा हूँ। टाइम्स मैगजीन ने उसी टाइम पे लिख दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक लेख लिखा था उसी वक्त पे। उसमें ये बताया था कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री भारत देश को मिला है, अगर इस प्रधानमंत्री के साथ भारत आगे चलेगा तो बहुत वक्त तक कांग्रेस नहीं रहने वाली। फिर भी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत लंबा आपने सर्वाइवल किया, बहुत लंबा टाइम आपको लगा। जो आज एक रीजनल पार्टी आपके ऊपर उंगली उठा रही है और ये कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो चुका है, वो रीजनल पार्टी जिसके साथ बंद कमरे में आप इस तरीके की लड़ाई करते हैं और बाहर निकल के बोलते हैं हम सेकुलर ताकतों के खिलाफ, हम सेकुलर ताकतें और कम्युनल के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब जो देश की सेवा करता है उसे कम्युनल बना देते हैं और जो कमरे के अंदर गुणा भाग करता है, मैथमेटिक्स करता है, आपस में झगड़े करता है सत्ता की और राज करने के लिए जो लालसा रखता है, अब वो बताता है अपने आप को सेकुलर। तो अब ये देश की जनता ने, दीपक जी बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज आपने ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम के माध्यम से सब लोग अवगत हो गए हैं कि कमरों के अंदर होता क्या है असल में, और आपने उस जो कमरे के अंदर का खेल है वो अपने चैनल के ऊपर लाइव दिखा दिया। ठीक है, मैं सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी, किसके तर्क में दम लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं वो गाना था बड़ा बॉलीवुड का फेमस 90s का, देर लगी आने में तुझको शुक्र है लेकिन आए तो ममता दीदी वाकई आ गई हैं परसेप्शन में? देखिए दीपक जी, दादा जो बात कह रहे हैं, देवनाथ दादा, कि बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी को हराना है, तो ममता दीदी ने किया क्या है 10-11 साल में? पश्चिम बंगाल से लेफ्ट को खत्म कर दिया, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को खत्म कर दिया। 2 सीट थी लोकसभा में बीजेपी की, 18 हो गई। 3 थी विधानसभा में, 77 हो गई। तो दीदी किसको खत्म कर रही है, किसको बढ़ा रही है? भाई पश्चिम बंगाल जहां दीदी की सुनामी चलती है वहां बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हो रहा है। तो दीदी को तय करना पड़ेगा कि किसको बढ़ा रही है और किसको खत्म कर रही है। दूसरी बात देखिए, कुछ भी कहा जाए, परसेप्शन बनाने से रियलिटी नहीं बदलती। जमीनी जो हकीकत है वो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर विपक्षी एकता की किसी कोशिश में शामिल है तो लड़ाई लड़ सकती है बीजेपी से। जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं है तो लड़ने की भी स्थिति नहीं होगी, ये मेरा कहना है। ठीक है, बादल दादा, आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी उन्नति करा दी। आपने कांग्रेस को साफ कर दिया, विवेक जी की पार्टी को साफ कर दिया, लेकिन भाजपा का विकास कर दिया। भाजपा ने वही कोशिश का 164 लोगों को लेके टीएमसी को लेके उम्मीदवार खड़ा कर दिया विधानसभा में। 164 लोग ने पूरा पूरी तरह से हार चुका है। और जो 18 सीट के बाद, प्रदीप जी कह रहे हैं 18 सीट के बाद 2021 लड़ाई में ममता दीदी और हम सबको 213 सीट मिला। उसके बाद भी एक एक करके और दूसरा भी जो जिसका 77 सीट था उसका एमएलए सीट कम हो रहा है और भाजपा के जितना एमएलए है वो भी एक एक करके टीएमसी में ज्वाइन कर रहा है। जो 2019 का लोकसभा सीट में चुनाव में जो 18 सीट मिला बंगाल में, अभी 2021 है, 2021 में बंगाल का परिस्थिति अलग है। जो लास्ट में कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार
बहुत सारे परियोजना के ऊपर सर्टिफिकेट दिया। पूरे देश के अंदर ममता बनर्जी सबसे अच्छा काम किया। इतना 20-25 ऐसे परियोजना के ऊपर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी सबसे अच्छा किया और कन्नड़ में वर्ल्ड पुरस्कार मिला। ऐसे 3 पुरस्कार वर्ल्ड से मिला। पूरा देश देख रहा है ममता दीदी बंगाल में कितना अच्छा काम किया। त्रिपुरा में अत्याचार कर रहा है, दूसरे जगह पर अत्याचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हर दिन आपसे नेशनल पेपर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हर दिन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लोग चलते चलते एक क्लोजिंग कमेंट तहसीम से। तहसीम, मैंने जनता से पूछा था ये सवाल, क्या कांग्रेस के बगैर भी विपक्ष मजबूत रह सकता है? यस कहना है 58% लोगों का, नो कहना है 42% लोगों का। ये मेरी राय नहीं, देश के बहस की दर्शकों की राय है, देश के बहस के दर्शकों की राय। मैं साफ बोल रहा हूं, आप क्या कहेंगे? चाहते शौहरते इज्जते उल्फते, चाहते शौहरते इज्जते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी, आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है, ये पब्लिक है, ये देश सब के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम भी। चलिए चलते चलते अनिल चनोटिया मेरे एक दर्शक नैनीताल से जुड़ गए हैं। अनिल, किस किस के बीच मुकाबला देखना चाहते हैं 2024 में आप? दीपक जी नमस्कार। और आज जहां पर राजनीतिक पार्टियों की स्थिति को देखा जा रहा है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज विपक्ष एक परिवार का मुखिया नहीं ढूंढ पा रही है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बड़ी उठापोह की स्थिति इन लोगों की है कि सबसे पहले इन लोगों को यह तय करना है कि हम किस मुखिया के नेतृत्व में चुनाव के सामने बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुखिया ढूंढना है और इसी के संघर्ष चल रहा है, इसी को लड़ाई चल रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना चर्निंग होती है तब बेहतर चीजें निकलती है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।